अब आ जाते हैं हम लोग अपने डब्लू के ऊपर, यानी वीकनेस। हमें मालूम है हमारे पास एक बहुत बड़ी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, और उसको पाने के लिए हमारी वीकनेस जो है उसको साथ के साथ इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। कई लोग खाली ज्वाइनी डालते जाते हैं, ऑर्डर लेते जाते हैं, चेक आ रहे हैं, लेकिन अपनी वीकनेसेस पे काम ही नहीं करते, और वीकनेस पे काम नहीं करते हैं तो उसका एक सबसे बड़ा डीमेरिट होता है, क्योंकि पूरी टीम में वो वीकनेस बनती है, एक में नहीं, पूरी टीम में वो वीकनेस होती है। वो कभी भी पूरी की पूरी लाइन ठप हो जाती है, बैठ जाती है घर में फ्रेंड्स। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है फर्स्ट डे से आप अपनी वीकनेस को इम्प्रूव करने के लिए प्लान बनाएं। डेफिनेटली ये ज़रूर होता है कि वीकनेस एक दिन में तो इम्प्रूव नहीं हो सकती, लेकिन एक एक वीकनेस नोट करके आप डेली कुछ ना कुछ तो सीख ही सकते हैं। और आप देखेंगे वीकनेस की लिस्ट इतनी कम होती है और स्ट्रेंथ की लिस्ट इतनी ज़्यादा होती है कि आप स्ट्रेंथ पे काम करते जाइए और वीकनेस को एक एक करके रिमूव करेंगे। यकीन मानिए फ्रेंड, 1 महीने में आपकी सारी वीकनेस रिमूव हो जाएगी। तो आप क्या देखिए, कई लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन करना नहीं आता है, तो आप प्लान प्रेजेंटेशन करना सीखिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी वीडियो का वेट करें। अरे यूट्यूब पे हमारे कितने लीडर्स जो हैं अपडेटेड इन्फॉर्मेशन डालते हैं, तो जिसकी भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है आप देखिए कब वो अपलोड की गई है, किस समय में अपलोड की गई है, कितने महीने पुरानी वो इन्फॉर्मेशन है, बस उसके हिसाब से आप देखिए। और उसको लिखना, सीखना और बोलना सब चीज़ आनी चाहिए आपको, तो उसकी प्रैक्टिस शुरू कीजिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन आ जाएगा। फिर उसको शॉर्ट टाइम में प्रेजेंट करना सीखिए। जो भी चीज़ें ध्यान रहती है 10-12 लाइन लिख लीजिए और उससे प्रेजेंट कर दीजिए। उसके बाद ऑनलाइन ऑर्डर डालना। कितने लोग हैं ऑनलाइन ऑर्डर डालना आज तक नहीं जानते? जितने लोग डीपी सेंटर पर बिल करा रहे हैं, मैं लिख के दे सकती हूँ, उसमें से 90% लोग ऑनलाइन ऑर्डर डालना नहीं जानते। और इसका सबसे बड़ा डीमेरिट मालूम है क्या होता है? वो खाली अपनी परचेस करके बैठ जाते हैं, ना तो वो अपने घरों में सामान भेज पाते हैं, ना वो अपनी फ्रेंडों पे सामान भेज पाते हैं, ना ऑल ओवर इंडिया से कोई कस्टमर बना पाते हैं। तो ये इतना बड़ा नुकसान जो अपना खुद का करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि मैं ऑनलाइन ऑर्डर डालना कैसे सीखूं। ऑनलाइन ऑर्डर डालने पे आप लोग को वीडियो चाहिए अभी लेटेस्ट, तो वो बताइए। मोबाइल एप्लीकेशन से भी सिखा दूंगी, वेबसाइट वर्जन से भी सिखा दूंगी, किसी भी वर्जन से जो सिखाऊंगी सब मोबाइल पे सिखाऊंगी फ्रेंड। जैसे व्हाट्सएप पे चैटिंग करना आसान है, अमेजोन पे ऑर्डर डाल के घर पे मंगाना आसान है, उससे भी सरल है मोदी केयर में ऑर्डर डालना। आप बोलेंगे मैं आपको एक एक करके जरूर चीज़ सिखाएंगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। उसके बाद आ जाता है भाई लॉयल्टी कूपन देखना। कितने लोग हैं जो लॉयल्टी का ऑर्डर डालते हैं, उनको कूपनों के बारे में पता ही नहीं है कि मेरा कितने रुपए का कूपन जनरेट हुआ है। और नए कूपन प्लान के बारे में जो अभी चेंज हुआ है, नया लॉयल्टी, वो लोगों को नहीं मालूम। और क्योंकि खुद से देखना आता नहीं है, ये भी नहीं पता हमारे लॉयल्टी कोई रिडीम कर भी चुका है, जो कोई कहता है सुन के चले आते हैं, सीखते नहीं है। तो भाई मैं आपको डे 1 से ये चीज़ सिखा रही हूँ कि भाई मोदी केयर में आए हो, अपनी वीकनेस रिमूव जरूर कर लेना, नहीं तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका है। तो इसलिए लॉयल्टी कूपन कैसे देखना है और आपको वो रिडीम भी कैसे करना है, दोनों ही चीज़ के बारे में आपको देखना है। फिर पीवीबीबी ठीक पड़े कि नहीं। आपने अगर अपनी लिस्ट नहीं बनाई है पीवीबीबी की प्रोडक्टों के साथ, आप ऐसे ही किसी भी डीपी से बिल करा रहे हैं, तो वहाँ आपको 80% लोगों की, मैं मेरी टीम में कंप्लेंट बता रही हूँ, दूसरों की तो छोड़िए, कि भाई जितने का ऑर्डर पड़ता है, जितने की पीवी के होते हैं उतने तो बिल आते नहीं। लोग कहते रहते हैं हमारा तो कैशबैक नहीं आए। कैशबैक तो आपको भैया बिजनेस वॉल्यूम पे ही आएंगे, पीवी से ही आपकी क्वालिफिकेशन चेक होगी। अगर आपने नोट नहीं किया तो नुकसान आपका ही होगा। और एक अपलाइन कितनी डाउनलाइन का फॉलोअप लेगी फ्रेंड्स? ये तो हमारा खुद की जिम्मेदारी है कि हम अपने पीवीबीबी लिख के ले जाएं। और जब हमें मालूम है हमारे घर में जो भी प्रोडक्ट है वो रिपीटेड कौन से यूज होते हैं, तो एक जगह लिखने में उनका हर्ज क्या है? एक बार छोटी सी मेहनत करने के लिए हम व्हाट्सएप पे ना जाने कितने लोगों की चैटिंग करते, जो भेज देता है जिस ग्रुप में हम देखते रहते, पर अपनी चीज को सीखने के लिए समय नहीं देते, और सब 1-1 मिनट की चीज है। तो फ्रेंड्स पीवीबीबी देखने पे ऑलरेडी मैंने डीपी सेंटर से बिलिंग कराते समय क्या क्या बात ध्यान रखनी है उसके ऊपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और 1-1 मिनट में सब कुछ सिखाया है। तो ध्यान दीजिए अपना। चेक कैलकुलेशन लोगों को नहीं पता है, लोगों को पता नहीं है कि अभी आगे अगले आने वाला जो चेक है वो उनका कितना बड़ा हो सकता है। जो भी वो काम कर रहे हैं वो किस डायरेक्शन में ले जाएं जिससे उनका चेक बहुत अच्छा हो सकता है, वो कहाँ रुक रहे हैं अच्छा चेक पाने के लिए, ये भी नहीं पता होता। तो फ्रेंड्स चेक कैलकुलेशन के बारे में सीखिए। उसके बाद
डेमो करने नहीं आते, एक दो डेमो सीखे होम केयर के, उसके बाद छोड़ दिया। हर चीज़ का डेमो करना सीखिए। आज यूट्यूब पे इतनी इन्फॉर्मेशन है, आप देखिए कि जितनी भी कैटेगरी मोदी केयर में आज 15 कैटेगरी है, तो उस 15 कैटेगरी में से 10-10 प्रोडक्ट के तो डेमो आपको आने चाहिए। अगर आपको कम से कम इतने डेमो करने आप सीख लोगे, छोटी छोटी चीज़ें आप सीख लोगे, तो उसके बाद तभी तो आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम कर पाओगे, तभी तो अपने लिए आप एक्टिविटी प्लान कर पाओगे। बिना उसके तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए डेमो करना हर किसी के आपको सीखना है। फिर लोगों को इनवाइट करने में लोग डरते हैं, क्यों? ताकि लोग मना ना कर दें। भाई मना कब करते हैं? जब लोगों को आपकी एक्टिविटी में दम नहीं लगता। सिर्फ इसलिए लोगों को लगता है कि भाई हम क्यों आए। तो आप अगर आपने स्ट्रेंथ डेवलप की है, आपने अगर अपनी स्ट्रेंथ की जितनी भी लिस्ट है वो बनाई है, उसमें एक ताकत डाली है कि मैं इसको ऐसे ऐसे करूँगी, फिर आप लोगों को बुलाओगे ना, लाइन लग जाएगी आने वालों की, और आपको उनको अपॉइंटमेंट दे के बुक करना पड़ेगा, ये हाल हो जाता है। तो इसलिए लोगों को इन्वाइट करने के लिए भी आपके एक्शन प्लान में और आपके इन्विटेशन में दम होनी चाहिए, उसके लिए स्ट्रेंथ में दम होनी चाहिए और वीकनेस रिमूव होनी चाहिए। आगे आ जाते हैं हम लोग प्रोडक्ट नॉलेज पे। अब लोगों को प्रोडक्ट नॉलेज के लिए अगर आप प्रोडक्ट के ऊपर लिखी गई खाली इन्फॉर्मेशन भी नहीं पढ़ेंगे, तो आप कैसे आगे लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे? लोग हैं वेल के रेंज खरीदते हैं, उसके बाद पूछते हैं डिटॉक्स कितने टाइम देना है, मल्टीविटामिन कितने टाइम देना है, कैल्शियम कब कब देना है। भाई हमने सामान तो खरीद लिया और यही चलता रहता है पूरे नेटवर्क में, और सोचते हैं कि जो बताए वो अपलाइन बताए। नहीं फ्रेंड्स, प्रोडक्ट के ऊपर सब कुछ लिखा होता है। और बाकी आरोग्य बुकलेट देखिए, आरोग्य बुकलेट खरीदिए कंपनी से, उसके ऊपर सारे इंग्रेडिएंट की एक एक डिटेल कि इसमें क्या है, उसके बाद ये कितने समय में कैसे ली जाती है, कौन से इसके पोटेंशियल यूज़र हैं, सब कुछ लिखा होता है। और कई ग्रुपों में पीडीएफ में भी ये रोटेट होती है। आप अपने ग्रुपों में आरोग्य बुकलेट मांगिए, जैसे सपने कैटलॉग और कंसल्टेंट लिस्ट मांगते हैं ना, ऐसे ही मांगिए। और मांगने के बाद जब आप उस पर एक एक करके जो भी सप्लीमेंट आप रिकमेंड कर रहे हैं या आपके घर में जो भी यूज़ हो रहा है, उनको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए। उतना एक एक पेज का इन्फॉर्मेशन आप बोलने लगेंगे, आप सप्लीमेंट पे सबसे बड़ा कमांड ले पाएंगे। और आपको वीडियो बनानी है ना अगर एक एक प्रोडक्ट की, आप खाली आरोग्य बुकलेट देखिए और प्रोडक्ट के ऊपर क्या लिखा है वो देखिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आप एक एक वीडियो भी लॉन्च कर सकते हैं। अब आगे आ जाते हैं डेली एक्शन प्लान। डेली एक्शन प्लान, उसके बाद टाइम आवर डिवीज़न। हमारे घर में हम जो भी काम कर रहे हैं, जिस समय पे काम कर रहे हैं, हर किसी का समय अलग अलग होता है। किसी के घर में अभी भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, किसी के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, किसी के बड़े बच्चे हैं, कोई कुछ कर रहा है, तो कोई बिजनेस पर्सन है, तो कोई ब्यूटिशियन है। हर किसी के टाइमिंग अलग हैं। तो आपके कंफर्टेबल टाइमिंग मोदी केयर के लिए एटलीस्ट आधा घंटा भी आप कौन सा रखना चाहते हो, जिसमें आप अपनी स्ट्रेंथ प्लानिंग कर सको, जिसमें आप अपनी वीकनेसेस को रिमूव करने के लिए डेली सीख सको। तो आपको एक मोदी केयर का टाइम डिसाइड करना होगा। क्या होता है ना, हम लोग जॉब में जाते हैं तो हमें जॉब के आवर तो पता होते हैं कि भाई हमें इतने घंटे काम करना है, हम डेली जाएंगे तब हमें सैलरी मिलेगी। पर मोदी केयर में हम एक माइंड सेट कर लेते हैं भाई ज्वाइन ही करना, ज्वाइनिंग के बाद सैलरी मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता। आपको अपने एक टाइमिंग डिसाइड करने हैं और जिसको डेली बेसिस पे करना है, आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, जिसमें आप ये डिसाइड कर लीजिए। कुछ नहीं है तो भैया हमें व्हाट्सएप पे स्टेटस पे क्या रखना है, हमें लोगों को क्या फॉरवर्ड करना है, हमें आज नया क्या सीखना है, कौन सी स्ट्रेंथ पे हमें प्लानिंग बनानी है, कौन सी वीकनेस रिमूव करनी है। तो आप जब इसको एक सेट पैटर्न में डेली के उसमें करने लगेंगे, जिसमें 1 रुपया का भी खर्चा नहीं है, 1 रुपया का भी नहीं, और आपकी कंप्लीट चीज़ें जब आप सीखने लगेंगे, उसके बाद आपकी जो स्ट्रेंथ वाली लिस्ट है उसको बढ़ा के आप उसी घंटे को आप एक्टिविटी प्लान में बदल दीजिए। और एक्टिविटी जब आप करेंगे तभी ज्वाइनी जो पड़ेगी। यहाँ ज्वाइनी करने का पैसा नहीं मिलता फ्रेंड्स। ज्वाइनी जो है सस्टेन करनी चाहिए ऑर्डर डालने के लिए, और ऑर्डर डालने के लिए एक्टिविटीज़ या प्रोडक्ट नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करते रहना जरूरी है, तभी ऑर्डर पड़ते रहेंगे। नहीं तो क्या होगा, होम केयर का डेमो दिखाया या प्लान प्रेजेंटेशन किया, आ गए 10-12 ज्वाइनी और फिर कुछ महीने में डाल दिया, ऑर्डर डालना बंद कर दिया, और बंद कर दिया फिर आप बैठ जाओगे भाई ज्वाइनी तो काम ही नहीं करते हैं। तो आपका खुद का डेली एक्शन प्लान अगर डेली का नहीं, आपको खुद ही नहीं मालूम कि मुझे डेली काम करेंगे तभी हमारे जो आगे की प्लानिंग है वो सफल होती है, और कैसे हमें उसके लिए टाइम सेट करना, तो आप टीम में नहीं डाल पाओगे वो हैबिट। तो डेली आधा घंटा भी आपको देना उतना भी सफिशिएंट है। और जब आप आपकी स्ट्रेंथ पे काम करें, स्ट्रेंथ की एक्टिविटीज़ जब बनाए, तब आप 2-2 घंटे दे दीजिए। और डेली का तो घर बैठ के कोई भी अपना एक कंफर्टेबल टाइम चुनिए जहां आपको थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है। तो लोगों के व्हाट्सएप चेक ना करके आप अपनी डेली जो आपने अपना इवेंट के लिए काम बनाया है उस पर आप काम कीजिए। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम लोग, डेली एक्शन हो गया, टाइम आवर डिसीजन हो गया।
अब आगे आ जाते इवेंट्स की प्लानिंग। अब जो इवेंट की प्लानिंग है, फेस्टिवल प्लानिंग है, इसको आपको बनाना, ये भी आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी। आपने स्ट्रेंथ की पूरी लिस्ट बनाई और उसके बाद आपने डिसाइड किया कि हाँ भाई मैं फेशियल का भी करूँगी, मैं हेयर का भी करूँगी, मैं पर्सनल केयर का भी करूँगी, मैं वेल का भी करूँगी। जैसा भी आपको जो भी आता है स्ट्रेंथ में, उसके ऊपर अगर आपने डिसाइड किया है तो उसके बाद आप इवेंट्स और फेस्टिवल जो भी हम लोग के आ रहे हैं उसमें जो भी इवेंट्स आपको प्लान करने हैं उनके कूपन्स आपको रेडी करने पड़ेंगे, और वो एक के बाद एक कनेक्टेड होने चाहिए कि एक एक्टिविटी ख़त्म हो तो दूसरे का कूपन देना है, दूसरी ख़त्म हो तो तीसरे। मैं तो पूरे महीने का एक साथ देती हूँ कि मेरा एक महीने का पूरा ये प्लान है, इस पर मैं ऐसे ऐसे इवेंट करने वाली हूँ, ये मेरी डेट है। जैसे एवरी फ्राइडे, एवरी थर्सडे, एवरी मंडे, एवरी सैटरडे, जैसे भी आपके लिए सुटेबल हो, और उसका कंप्लीट एक महीने का एक्शन प्लान। फिर लोगों को ये रहता हाँ भाई इनका ये भी है, ये भी, किसी एक में तो इंटरेस्ट आएगा ना उसका। अगर मैं सिंगल में बुलाऊंगी तो शायद ना आए, लेकिन किसी एक में तो वो अपना नाम लिखाएगा। ऐसे करके मैं कंप्लीट प्लानिंग बनाती हूँ। तो ये प्लानिंग आप बनाइए। उसके बाद मेमोरी जॉगर। मेमोरी जॉगर में क्या हो गया, ये जो लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये क्या होता है, जैसे ही हम कोई एक्टिविटी प्लान करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने फेशियल की एक्टिविटी प्लान की, क्लीनअप की, स्किन टेस्टिंग की, जो कि सबसे सरल होती है, तो उसके लिए आपने स्टॉल बुक करी, या कहीं पे आपने वीडियो बना के भेजी, या कहीं पे आपने अपने पैम्पलेट लगवाए, बंटवाए कि भाई ये एक्टिविटी इस तारीख को होनी है, जो जो इंटरेस्टेड है नाम लिखा ले। तो नाम जैसे ही लोगों के रेफरेंस आने चालू हो गए, आपके मेमोरी जॉगर बढ़ना चालू हो गया। और बस वो उनका नाम लिखिए, उनकी लोकेशन लिखिए, कहाँ वो रहते हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर एक पेपर पे लिखते जाइए। तो जैसे जैसे आप इवेंट प्लान करेंगे, जैसे जैसे आप इवेंटों में के डिस्ट्रीब्यूशन डेट वाइज आप अपना देंगे, वैसे वैसे आपका मेमोरी जॉगर आराम से बढ़ता जाएगा। फिर एक दूसरे के रेफरेंस के लिए आप बोल दीजिए भाई अगले इवेंट में अपने 2 लोग लाओगे तो आपका फेशियल फ्री है ना, आपका हेयर ट्रीटमेंट फ्री, या कुछ भी आप बोल दीजिए फ्री, जो आप कर सकते हो। वो आपका एक डेमो का डेमो हो जाएगा और एक पार्टिसिपेंट भी आपका तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो मेमोरी जॉगर हैं, आने वाले जो लोग हैं, उससे 2 से 3, 3 से 6, और फिर ऐसे करके अनलिमिटेड तक आप उसको लेके जा सकते हो। तो ऐसे आप अपने मेमोरी जॉगर को बहुत आसानी से बढ़ा सकते हो। फिर मेमोरी जॉगर में आप ब्यूटिशियन विजिट चालू कर सकते हो। ब्यूटिशियन से रिगार्डिंग अगर आपको लगता है कि भाई मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं कि ब्यूटिशियन से हमें क्या क्या बात करनी है, ब्यूटिशियन के लिए हम क्या प्रोडक्ट ले जाएं, कैसे बात करें, तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर भी आगे विचार कर सकती हूँ। तो उसके लिए बहुत बढ़िया हम लोग का प्रोग्राम होता है जिसमें ब्यूटिशियनों पे अच्छा काम कर सकते हैं। तो कोई भी आपको नहीं मिल रहा तो ब्यूटिशियन के तो एड्रेस फिक्स हैं, जाइए उनसे बात कीजिए, बात करके उन्हें कुछ प्रोडक्ट्स दिखाइए ब्यूटी पार्लर के हिसाब से। फिर उनकी विजिट से आप अपना मेमोरी जॉगर अपना जो है वो बढ़ा सकते हो। इसके बाद इसी तरीके से आप जब अपने हेल्थ के कैंप करते हो, या बड़े बड़े कैंप करते हो, या कोई भी स्टॉल लगाते हो, वहाँ पे आप जो भी एक्टिविटी करते हो, वहाँ से आप अननोन पीपल के मेमोरी जॉगर आराम से बढ़ा पाते हो, जिससे आप आगे जाके बात कर सकते हो। उसके बाद आपकी वीकनेस में और क्या होता है, क्वेश्चन हैंडलिंग। लोग कुछ भी पूछते हैं, आप उसका आंसर नहीं दे पाए, किसी ने कह दिया भैया प्राइस ही बहुत ज़्यादा है, किसी ने कह दिया कि जो है लोग ज्वाइन नहीं करते, तो आप क्या हो गया, आप उनके आंसर नहीं आया, कंपनी के बारे में किसी को नहीं पता, किसी ने कुछ भी कह दिया, सुन के आ जाते हैं हम नेगेटिव हो जाते हैं। क्यों नेगेटिव हो जाते हैं, खाली इसके लिए नेगेटिव हो जाते हैं क्योंकि हमारी वो वीकनेस है, हम उसको जवाब नहीं दे पाए। तो इसलिए इन वीकनेस को भी हम लोग आगे जाके थ्रेट बोलेंगे इस तरीके के कि हम लोगों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमारे थ्रेट है, यानी हमारी प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम के लिए भी क्या है, ये आपकी अगर वीकनेस है तो आपको इसको इम्प्रूव करने के लिए इनके आंसर्स एक जगह लिखने हैं। और मालूम है क्या होता है, आप मोदी केयर में जब आगे बढ़ते हो, या किसी भी नेटवर्किंग कंपनी में आगे बढ़ते हो, तो सबकी समस्या एक सी ही होती है, सबके क्वेश्चन भी एक से ही होते हैं। तो एक 40-50 क्वेश्चन के आंसर भी आप एक कॉपी में लिख डालोगे ना, एक एक करके, और फिर इम्प्लीमेंट करोगे, फिर आगे आपको खुद इसमें मज़ा आने लगेगा। आपको लगेगा अरे मैं तो अभी पहले लोगों से बात करती थी, लोग मुझसे अगर ऐसा क्वेश्चन कह देते थे तो मैं जवाब नहीं दे पाती थी, अभी तो देखो मैं कितनी जल्दी से जवाब दे रही हूँ, और लोग भी अब ज्वाइन कर रहे हैं, सेटिस्फाइड हो रहे हैं। तो ऐसे करके आपको आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिलने लगेगा। अब आगे आ जाते हैं हम लोग अपॉर्चुनिटी के ऊपर। अपॉर्चुनिटी में क्या है कि भैया 12 एरिया ऑफ इनकम से हमें जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसमें परफॉर्मेंस बोनस, समीर मोदी सुपर बोनस, डायरेक्टर बोनस, लीडरशिप बोनस, बाइक बोनस, नेशनल टूर फंड, वर्ल्ड टूर फंड, कार फंड, हाउस फंड, ब्लैक डायमंड बोनस, रेड डायमंड बोनस, रॉयल सुपर बोनस, भाई ये तो हमें पूरी टोटल इनकम दे देता है। यानी कि यहाँ पे जो टाइटल जंपिंग है, इतना इतना अपॉर्चुनिटी है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, किसी भी जॉब में वर्कर से
देके उसके चेयरपर्सन तक जाना है, तो भैया यहाँ ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने यहाँ स्टार्टअप करके कंसल्टेंट से शुरू करके आप एकदम हायर अथॉरिटी लेवल तक आप जा सकते हो मेहनत करके। तो इतने टाइटल हैं जो आप जंप कर सकते हो, इतने बोनसेस हैं जो आप पा सकते हो, देश विदेश घूम सकते हो, कार ले सकते हो, यहाँ से घर ले सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये जो जितनी भी इनकम प्लान और अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, ये आपको टाइम की फ्रीडम के साथ मिलती है। आप अपना टाइम चूज़ करके आप काम कर सकते हो, फिर आप यहाँ अनलिमिटेड प्रोग्रेस कर सकते हो। उसके बाद यहाँ आपके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है फ्रेंड्स, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं, आपने खुद का प्लान बनाया, खुद से अपना काम शुरू किया और आप देखिए आपका प्रोग्रेस आप कितनी तेज़ी से बिना किसी से पूछे आप कर सकते हो। यहाँ कंपनी का सपोर्ट हमें टोटल मिलता है। कंपनी सपोर्ट में डीपी सेंटर्स हैं, ऑनलाइन ऑर्डर की सुविधाएं हैं, कस्टमर केयर का सिस्टम है। आप देखिए आपको इसमें कोई भी आपको ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली। डीपी में अगर आप बिल कराते हो, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो आपकी डाली हुई है, वहाँ से आप उसको आप पॉइंटों को ध्यान रखेंगे तो डीपी सेंटर से भी आप ईमानदारी से अच्छे से बिल करा सकते हैं। और कंपनी पूरी इतनी सपोर्टिव है फ्रेंड्स, इतनी सपोर्टिव है कि हमारे लिए जितना भी बेस्ट टू बेस्ट हर महीने हो सकता है वो हमारे लिए करती है। और ये हमको हर महीने जो है वो प्रोग्रेस कराने में मदद करती है। तो आप कंपनी की खुद की ग्रोथ भी देख सकते हैं। तो हम सही अपॉर्चुनिटी में हैं और यहाँ हमें लाइफ में जितनी चीज़ें चाहिए उससे कई गुना मिलने वाली है। इसका अगर आपको विश्वास है तो आप बस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए आगे अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ कीजिए, वीकनेस को रिमूव कीजिए। अब आगे आ जाते हैं थ्रेट। थ्रेट माने दिक्कतें। दिक्कतें क्या है, किसी ने मान लीजिए नेगेटिव कमेंट कर दिया, हम चुप बैठ गए, हमें जवाब देना नहीं आया, हम डीमोटिवेट हो गए। हमारे बच्चे छोटे हैं, हम घर से बाहर नहीं निकल पाते, हमारे हस्बैंड ने मना कर दिया, हम काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारी डाउनलाइन ऑर्डर डालना बंद कर दिया, तो इसकी वजह से हम भी डीमोटिवेटेड हो गए। हमारी अपलाइन का सपोर्ट नहीं है इसलिए हम काम नहीं कर पाते। ज्वाइनीज जो है नहीं मिलती हैं, या हेल्थ प्रॉब्लम की कुछ इश्यूज हैं जिससे हम काम नहीं कर पाते हैं, या हम पे काम करने का समय ही नहीं है इसलिए हम काम कर नहीं पाते। कुछ नहीं है तो भैया मौसम ख़राब है, आज बहुत गर्मी है ज़्यादा है, आज बहुत सर्दी ज़्यादा है, आज बारिश बहुत ज़्यादा है, या फिर कुछ नहीं तो प्रोडक्ट महंगे हैं। ये सब थ्रेट्स हैं, माने बच्चों जैसे थ्रेट्स हैं फ्रेंड, बच्चों जैसे थ्रेट्स। और आपको क्या लगता है ये थ्रेट्स क्या किसी जॉब पर जाने वाले व्यक्ति के लिए नहीं होता, या किसी भी बिजनेस पर्सन के लिए नहीं होता? सबके लिए यही थ्रेट होते हैं। तो ये जो थ्रेट है जो मोदी केयर के अंदर है, हम तो सेल्फ एम्प्लॉयड है और हर चीज़ का सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। नेगेटिव कमेंट कर दिया तो फिर भाई आपको उसका आंसर देना, क्वेश्चन हैंडलिंग में आपने सीखा है तो आपको आ जाएगा। बच्चे छोटे हैं तो आप घर में ही लोगों को बुला के काम कर सकते हो, कुछ नहीं तो वीडियो बना के काम कर सकते हो। हस्बैंड ने मना कर दिया तो मत कीजिए हस्बैंड के सामने, हस्बैंड जब ऑफिस चले जाएं तब आप वर्क फ्रॉम होम करके घर से कर सकते। मैं तो कितना लाइफ मैंने यही काम किया है कि मैं घर से कभी वीडियो बना रही हूँ तो कभी खुद बाहर जाके सोसाइटी में टहलते हुए प्रोडक्ट दे रही हूँ, तो कभी किसी से करवा ले रही हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ तो किसी को पैसे दे के करवा ले रही हूँ। मतलब आपको ये समझ लेना है ये सबके सॉल्यूशन है। डाउनलाइन ऑर्डर डालना बंद कर दिया, क्यों? क्योंकि उनके कंटिन्यूस इवेंट नहीं होते, उनकी ट्रेनिंग नहीं होती, उन्हें नॉलेज नहीं मिलती, उनको कोई बताने वाला ही नहीं है, तो वो प्रोडक्ट क्यों यूज़ करेंगे? और उसकी वजह से वो भी डालना बंद कर देते हैं। फिर अपलाइन का सपोर्ट नहीं, भैया अपलाइन का कितना भी सपोर्ट हो, एक दिन ऐसा आता ही है कि आपकी अपलाइन अलग हो जाती है और आप अलग हो जाते हो, क्योंकि यहाँ सिस्टम ही ऐसा है कि लोगों को अपनी चेक बढ़ाने के लिए अपनी दूसरी टीमों पे काम करना पड़ता है। तो ये समझिए आप खुद से चलिए, ठीक है, खुद से चलिए। यहाँ कोई भी अपलाइन का चेक आपको तो मिलने वाला है नहीं, तो आपको जो मिलेगा वो आपकी टीम से मिलेगा। तो पूरा ध्यान अपनी टीम पर दीजिए और अपने आप को डेवलपमेंट में दीजिए। उसके बाद ज्वाइन ही नहीं मिलती, आपने इवेंट कितने किए, आपने अपनी वीकनेस पे कितना काम किया, आपने अपनी स्ट्रेंथ पे काम कितना किया, यही डिसाइड आपको करेगा कि आपको ज्वाइनीज कितनी मिलेगी और ज्वाइनी आपकी कितनी चलेगी। आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं, आप बाहर नहीं जा सकते, आप घर से बहुत कुछ कर सकते हैं और ऐसा प्लान बना सकते हैं कि किसी और की मदद से बाहर बहुत कुछ करा सकते हैं। मौसम ख़राब है, घर से प्लानिंग जितनी मैं बता रही हूँ आप वो कर सकते हैं। तो काम करने का समय नहीं है, तो भाई आप इतना समय अगर अपने काम के लिए निकाल रहे हैं उसके बाद आपको समय नहीं है, तो भाई मोदी केयर के लिए आप थोड़ा थोड़ा भी समय देना चालू करेंगे तो एक समय आपके पास ऐसा भी आ जाएगा कि आपके पास समय ही होगा और आपकी इनकम भी बहुत अच्छी होगी।
प्रोडक्ट्स महंगे हैं तो भाई प्रोडक्ट्स के मल्टी यूजेस बताइए, प्रोडक्ट के सही यूटिलाइजेशन बताइए, कई इवेंटों के माध्यम से उसको दिखाइए। इतनी कैटेगरी हैं, इतने प्रोडक्ट्स हैं कि अगर 20-25 प्रोडक्ट के भी आपने किसी को यूज़र बना दिया, वो ज़िंदगी भर लॉयल्टी प्रोग्राम में रहेगा, कहीं छोड़ के नहीं जाने वाला। इतने ही आपके लिए बहुत है। तो आपको थोड़ी है कि भाई एक एक प्रोडक्ट वो खरीदे, 20-25 भी अपने घर के लिए खरीद लेगा, बहुत है। तो इस तरीके से हर थ्रेट का तो बहुत सिंपल सॉल्यूशन है फ्रेंड। असली मेन जो मुद्दे की बात है वो है आपकी स्ट्रेंथ और वो है आपकी वीकनेस। स्ट्रेंथ पे काम कीजिए और वीकनेसेस को रिमूव कीजिए, दोनों को कंटिन्यूस प्रोसेस में दे दीजिए और देखिए आपके सारे थ्रेट, सारी प्रॉब्लम, सारी दिक्कत चुटकियों में ख़त्म होती जाएगी। फ्रेंड्स, मैंने हमेशा अपनी लाइफ में देखा है कि अगर कोई भी दिक्कत हमारे सामने आ रही है तो वो स्पेशली इसके लिए आती है कि हम उससे एक कदम बाहर आएँ। अगर हम एक कदम बाहर आने के लिए थोड़ा भी अपना स्ट्रगल करेंगे तो हम उससे और उसकी जैसे कई समस्याओं से अपने आप बाहर निकलना सीख जाते हैं और इतना ही नहीं, लोगों को भी सिखा देते हैं। तो ये एक छोटे छोटे चैलेंज हैं और अगर इनके लिए थोड़ा भी दिमाग लगा के हम इनसे आगे आ जाते हैं तो यकीन मानिए लाइफ बहुत आसान लगने लगती है और दिक्कतें भी बहुत छोटी लगने लगती है। अब आप लोगों को जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था, मैं बाथरूम में फिर से गिर गई हूँ। उसकी वजह से मेरे पैरों में भी काफ़ी दिक्कत है, पलस्तर चढ़ा हुआ है और मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी टेंशन थी मैं वीडियो को कैसे कंटिन्यू करूँ, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे थे जो मैंने बोर्ड पे लिखे हुए थे और मुझे खड़े होकर एक्सप्लेन करने थे। लेकिन मैंने इनकी फ़ोटो खींच ली और फ़ोटो खींचने के बाद मैं गाउन में ही बैठ के मैंने इसे आराम से इसको बस वॉइस दिया है। और जो सामने आप स्क्रीन पे मेरी आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो जिसमें मैं बोल रही हूँ और मेरी जो लैंग्वेज है और जो फेशियल एक्सप्रेशन है, ये पूरी तरीके से कभी मैच कर रहे होंगे, कभी नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने अपनी पुरानी वीडियो उठा के उसको म्यूट कर दिया है और मैंने गाउन में बैठे बैठे जैसी भी हालत है उसमें बैकग्राउंड से मैं खाली साउंड दे रही हूँ और समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और जो भी मैंने बोर्ड के ऊपर नोट किया था उसको मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से उस पर टिक करते हुए ऐसे ही समझाने की कोशिश की है जैसे कि मैं बोर्ड पे समझाती थी। तो ये जो छोटा छोटा नया नया तरीका मुझे सीखने को मिला कि मैं इस हालत में भी बिना कैमरे के सामने आए अपनी पुरानी वीडियो को एक्सप्रेशन में यूज़ करके और पीछे से साउंड डाल के मैंने जो इस वीडियो को कंप्लीट किया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि मैं इस स्थिति में भी काम कर सकती हूँ। तो हमेशा कोई ना कोई चैलेंज है और अगर हम उसके बारे में सोच रहे हैं, उससे निकलने के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली टाइम ऐसा आता ही है फ्रेंड कि हम लोग निकल जाते हैं। और इस वीडियो में आपको थोड़ा अटपटा ज़रूर लग रहा होगा लेकिन काम पूरा हुआ है। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने मुझे कमेंट किए थे, मैम आपको इतना दर्द हो रहा है उसके बाद भी आपके चेहरे पे शिकन नहीं है। फ्रेंड्स, पूरी शिकन है, मेरे चेहरे पे 12 बजे हुए हैं और पैरों में भी बहुत अच्छा खासा दर्द है, बस आवाज़ नहीं लड़खड़ा रही है और इसी आवाज़ का मैंने उपयोग किया है। और चेहरा मैंने पुरानी वीडियो से ले लिया है, पुरानी वीडियो कोई भी उठा के उसको पूरी म्यूट कर दी है और जैसा चल रहा है वैसे चलने दिया है। ये नहीं सोचा रे वॉइस मेरी और जो मेरा एक्सप्रेशन है वो मैच कर रहा है कि नहीं। मुझे तो इतना मालूम है, बीच बीच में थोड़ा सा पीपीटी वगैरह डाल दो तो सब ऐसा लगता है जैसे असलियत में बोल रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल वीडियो था मेरा फ्रेंड्स दोनों, और आप लोगों को भी ये चीज़ रियल में लग गई कि मैं सामने से वीडियो बना रही हूँ। तो मेरा देखिए एक्सपेरिमेंट जो मैंने ट्राई किया वो सक्सेस हुआ कि नहीं, 100% सक्सेस हो गया। तो फ्रेंड्स, मेरे चेहरे पे पूरे 12 ही बजे हुए हैं, बस आवाज़ जो है ये आप लोगों के लिए है और हमेशा रहेगी, हर हाल में इसी तरह काम करती रहूँगी। और देखिए फ्रेंड, मैंने अपनी स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजी जो सीखी हुई है उसका भरपूर उपयोग किया, तो आज भी मैं आराम से काम कर पा रही हूँ। तो काम फ्रेंड किसी भी कंडीशन में नहीं रुकता है, इसीलिए मैं हमेशा एजुकेशन और स्ट्रेंथ डेवलप करने पर ध्यान देती हूँ, जिससे हर हाल में आप काम आराम से कंटिन्यू कर पाते हो। हाँ, इतना ज़रूर होता है फ्रेंड्स कि आप बहुत तेज़ी से नहीं दौड़ पाते हो, लेकिन आपने कछुआ और खरगोश की कहानी तो सुनी होगी ना। कछुआ धीमे चलता है, बट अगर कंसिस्टेंसी से चले तो धीरे चलने के बाद भी उसे थोड़ी थोड़ी सफलता मिलने ही लगती है। तो जब आपका फिज़िकल कंडीशन, मेंटल कंडीशन और घर की सारी कंडीशन ठीक लगे तब आप रैबिट की तरह दौड़ जाइए, और जब आपको कुछ समझ में नहीं आए तो कछुए की तरह चल लीजिए।
एट लास्ट आपको धीरे धीरे आपका मुकाम तो मिलने लगेगा, ये तो मैं आपको गारंटी से लिख के देती हूँ। पर अगर आप ऑलरेडी खरगोश हो और आप कछुए की चाल भी नहीं चल रहे हो तो रेस जीतना तो बहुत मुश्किल है। इसलिए लगातार चलते रहना बहुत ज़रूरी है। कभी छोटी सफलताएं मिलती हैं, कभी बड़ी सफलताएं मिलती हैं, लेकिन आप कुछ ना कुछ सीख के आगे ज़रूर बढ़ते हैं। हर हाल में थोड़ा थोड़ा काम कंटिन्यू करने से आपकी वो हैबिट बन जाती है और इसी हैबिट की वजह से फिर आप रुक नहीं पाते हो। इसलिए आप अपनी स्ट्रेंथ को और वीकनेस को और जितना भी मैंने स्वॉट एनालिसिस में अपॉर्चुनिटी और थ्रेट लिखकर काम करने का आपको तरीका बताया है, आप उसको एक जगह नोट कर लीजिए। एक जगह वो सब नोट होने से आपका दिमाग ऑटोमेटिक दौड़ने लगेगा कि मैं किस एक्टिविटी पर अपनी हेल्थ की या अपने परिवार की या अपनी इस जो भी आपकी कंडीशन है उसके अंदर आप पहले कौन सी एक्टिविटी प्लान करो। एक एक्टिविटी प्लान करो और साथ में वीकनेस देखते जाओ भी मुझे कौन सी वीकनेस रिमूव करने की ज़रूरत है, उसके लिए थोड़ा थोड़ा काम करेंगे। ऐसे अपने लिए ही टास्क देने हैं, अपने लिए ही समय निकालना है, अपने लिए ही प्लान बनाने हैं, सब कुछ अपने लिए करना है। और भैया मोदी केयर की हर महीने की 8 से 9 तारीख तक सैलरी आपको बिना पूछे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इसलिए मेहनत करके थोड़ी थोड़ी सैलरी बढ़ाइए। मैं आपको ये नहीं कहूँगी हाँ भाई आप लाखों रुपए कमाने लगेंगे मेरी इस टेक्निक का यूज़ करके, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आप अपने खर्चे निकाल लेंगे, आप एक इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। और अगर आप घर बैठ के थोड़ा थोड़ा एफर्ट करके आप अपनी अर्निंग बढ़ा पाएंगे तो आप में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा या आप जिस दिन बाहर निकल के ठीक से काम कर पाएंगे तो यकीन मानिए लाखों क्या करोड़ों भी आराम से मिलेंगे। तो मैं भी इन्हीं सपनों के साथ थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ और जितनी भी सक्सेस मुझे मिल सकती है मैं उसमें बहुत खुश इसलिए होती हूँ क्योंकि मैं जो भी पा रही हूँ घर बैठ के पा रही हूँ और अपनी हर कंडीशन में मैं अपने आप को आगे बढ़ा पा रही हूँ। और फ्रेंड्स, सफलता की परिभाषा सबके लिए अलग अलग होती है। कोई सोचता है कि एक बहुत अच्छी अर्निंग जब आएगी तभी वो सफलता है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है मैंने कुछ नया सीखा, कुछ इम्प्लीमेंट किया, अपने दिमाग का उपयोग किया, उसके हिसाब से मैंने अपने हर कंडीशन में कुछ भी थोड़ा काम किया और उससे मुझे कुछ भी अच्छा लगा। इवन आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट अच्छे लगे, लोगों को लगा कि भाई इससे मुझे मोटिवेशन मिल रहा है, उनसे उनके काम बढ़ रहे हैं। आप सोच नहीं सकते मेरे दिल को कितना अच्छा लगता है ये चीज़ सोच के और ये देख के यार मैंने कैसे भी कंडीशन में थोड़ा काम करके वीडियो बनाई तो उससे आप लोगों को कितना अच्छा लगा। ये खुशी तो बहुत ही अतुलनीय है, मेरे लिए ये लाखों रुपए से बहुत बड़ी है। आपको पता है फ्रेंड्स, मेरे 3 से 4 बार कम से कम फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई हुए और मैं एक में भी कभी नहीं जा पाई क्योंकि कभी हस्बैंड को हार्ट की ऑपरेशन कराना पड़ा, कभी बाईपास की हुआ, कभी स्टंटिंग हुई, कभी मेरे ऑपरेशन हुए। तो मेरे और इनकी फ़िज़िकल कंडीशन ऐसी रही कि उसकी वजह से हम कहीं फॉरेन ट्रिप में नहीं जा पाए। जब भी ठीक लगता था तो अपने पैसों से जहाँ घूमना हम लोग को अच्छा लगता था हम लोग हो आते थे, लेकिन फॉरेन ट्रिप में मैं एक बार भी जाके उसको एंजॉय नहीं कर पाई क्योंकि कुछ ना कुछ हेल्थ कंडीशन हमेशा बनी रही। मेरे हस्बैंड के 5 साल के अंदर हार्ट के 3 ऑपरेशन कम से कम हो चुके हैं और उसकी वजह से मुझे पूरे टाइम हर 2-2 घंटे में मैं उनका ही ख्याल करती हूँ और वो वर्क फ्रॉम होम ही करते हैं। ऐसे में मुझे जितना भी समय मिलता है मुझे बस एक ही चीज़ लगती है कि मैं उसको सही यूटिलाइज़ करूँ और थोड़ा थोड़ा भी मैं जो कर सकती हूँ उसको मैं कंटिन्यू करती रहूं। बस ऐसा करने से मैं अपना थोड़ा टाइटल मेंटेन कर पाती हूं और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को मेरी मोटिवेशनल वीडियोस की ज़रूरत है। तो जितना भी और समय मिलता है उसमें वीडियोस बना के आप लोगों को इसलिए देती हूं क्योंकि मुझको हमेशा एक ही चीज़ लगती है, ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं है। हस्बैंड के 3-3 हार्ट ऑपरेशन के टाइम में आसपास के लोग जो भी आईसीयू में रहते थे इतने ज़्यादा मैंने डेथें देखी हैं कि इसके बाद तो ऐसा लगता है कि परिवार के लोग जितने पास में हों, जितने स्वस्थ हों और हमारे साथ बने रहें उससे बड़ी शायद कोई भी खुशी की बात नहीं है। और हम लोगों की जो खुद की हेल्थ है ये सही बनी रहे, उसके साथ हम अपनी खुशी से काम करते रहें और जो भी हम मुकाम हासिल करना चाहते हैं उसके लिए थोड़ा थोड़ा काम करते रहें, ये आपको जीने का एक अलग ही मज़ा देगा, आपको एक तृप्ति आपको उससे मिलेगी।
तो मेरे लिए जो ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं यही बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मेरी फैमिली मेरे आसपास रहे, मैं उनके साथ जितना इन्वॉल्व होके रह सकती हूँ वो रहूँ, अपनी खुशी के लिए मुझे जो काम अच्छा लगता है मैं उसको कर सकूँ। बस यही छोटी छोटी खुशियों के साथ में मैं कंटिन्यू करती रहती हूँ। और आप लोगों को जो ये वीडियो देख के अच्छा लगता है और जो आप कमेंट्स करते हैं मेरे लिए लिखते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे हर दिन अपना इतना इतना अच्छा लगता है, ऐसा सेलिब्रेटरी जैसा महसूस होता है, ऐसा गर्व महसूस मुझे होता है कि अरे मेरे घर की दिक्कतों पे ही अगर मैं होके अपना काम करके वीडियो बना रही हूँ तो वो लोगों के लिए इतनी मोटिवेशनल हो सकती है और लोग उससे इतना अच्छा आइडिया ले सकते हैं। तो बस दिन रात सुबह शाम ऐसे ही लगता है कि वीडियो बनाती रहूँ। तो जितना भी समय मिलता है वो मुझे सबसे ज़्यादा मन तो वीडियो बनाने का ही करता है और इसलिए मैं आपके लिए कंटिन्यूस वो काम करती रह रही हूँ। आप लोग मेरे लिए प्रे ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर लिखिए कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं और जल्दी से अपने पैरों पे फिर से खड़ी हो जाऊं, क्योंकि इस तरह कैमरे के सामने अपनी वॉइस का यूज़ करना और अपनी दूसरी वीडियो की स्क्रीन लगाना, उसमें मुझे उतना मज़ा नहीं आ रहा है। भगवान करे मैं जल्दी ठीक हूँ। आप लोग भी भगवान से मांगिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि मुझे यूनिवर्स पे बहुत विश्वास है। जब कई लोग मिलके कुछ मांगते हैं तो वो पूरा जल्दी होता है। तो मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, जल्दी से खड़ी हो जाऊं, फिर बहुत एनर्जी के साथ आपके सामने वापस बोर्ड पर आऊँगी। तब तक के लिए इसी टेक्निक का उपयोग करूँगी। स्वॉट एनालिसिस पार्ट 1 में स्ट्रेंथ का उपयोग आप कैसे करें, कौन कौन सी स्ट्रेंथ है जिस पे आप काम कर सकते हो, लिख सकते हो, एक्टिविटी डिज़ाइन कर सकते हो, उसके लिए मैंने ऑलरेडी स्वॉट एनालिसिस पार्ट 1 के नाम से वीडियो डाली हुई है। उसे आप ज़रूर देखिए, नोट कर लीजिए और उसमें किन स्ट्रेंथों पे आपको वीडियो चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट्स ज़रूर कीजिए। आगे आने वाली हर वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर रखिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूं। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।